जय हिंद दोस्तों, मैं सन्नी सर सन्नी मैथमेटिक्स चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। चलिए हम लोग एज पढ़ रहे हैं, एज का थ्योरी ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, बुक सोल्यूशन कर रहे हैं। क्या RS अग्रवाल थ्री राइटर का बुक सोल्यूशन कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, पार्ट 1 पहले हो चुका, आज पार्ट 2 है। आज क्या है, पार्ट 2 है। तो जो भी विद्यार्थी मेरा वीडियो नया देख रहा है, सबसे पहले थ्योरी पार्ट देखेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। उसके बाद बुक सोल्यूशन पे आएंगे तो उनको ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ईजी में समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ ध्यान देंगे अब हम लोग, यहाँ ध्यान देंगे। 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7:9 है। ठीक है, 8 वर्ष पूर्व इनकी आयु का जो 56 वर्ष था, तो इनकी वर्तमान आयु क्रमशः होगी। देखिए डायरेक्ट आंसर करेंगे, ये नहीं रहता तो डायरेक्ट आंसर हो सकता था, सीखेंगे। ए का होगा 4 का गुणज, ये भी 4 का गुणज है, ये 7 का गुणज है, नहीं ये नहीं होगा, ये ना होगा 4 के 4 5 20, जो भी हो 4 7 का गुणज नहीं है। चलिए ये है जो ये है जो 4 का गुणज है, ये 7 का गुणज है, 9 का गुणज, ये भी हो सकता है। और ये भी है, देखिए ये भी 4 का गुणज है, ये भी 7 का गुणज है, ये भी 9 का गुणज है। तो हमको ऐसे में निकालना पड़ेगा। अगर एक ऑप्शन रहता तो मैं डायरेक्ट आंसर मार देता। समझ में आ रहा है? तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। अब किससे निकालना चाहते हैं? अगर रेशियो से निकालना चाहते हैं तो निश्चित राशि को हम रेशियो के समय में ले जाएंगे, रेशियो के घर में ले जाएंगे। तो रेशियो वर्तमान में दिया हुआ, रेशियो वर्तमान में दिया हुआ, तो इसको भी वर्तमान में लाएंगे। तो कह रहा 8 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग, तीनों का योग है 56 साल। तो आज कितना बढ़ेगा? 8 साल ए बढ़ेगा, 8 साल बी बढ़ेगा, 8 साल सी बढ़ेगा, 24 साल बढ़ जाएगा। 24 ईयर इंक्रीज हो जाएगा तीनों। तो 56 24 कितना हो जाएगा? 80 साल हो जाएगा। वर्तमान में 80 साल हो गया ना, 80 हो गया। यहाँ वर्तमान में कितना है? 20 हो जाएगा। निकालना, अगर ए निकालना है तो कैसे गुना हो जाएगा? काटिए, 4 मरतबे कट गया। ए निकालना है तो 4 चौ 16, बी निकालना था 7 चौ 28, सी निकालना तो 9 चौ 36। हमारा आंसर ये हो जाएगा। समझ में आ गया? जिसको निकालना, अगर ए निकालना था 4 से गुना, बी निकालना था 80/20, इसको निकालना था 7 से गुना, अगर इसको निकालना तो कितना हो जाएगा? दिया के तुलना दिया से, जोग के तुलना जोग से, जिसको निकालना उसको गुना। इसको हल कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। आपका आंसर कौन हो जाएगा? बी आ जाएगा। अगर मेरा ऑप्शन ये नहीं रहता, यहाँ पर मान लो 40 रहता तो डायरेक्ट आंसर हो जाता, क्योंकि फिर इसका एक गुणज नहीं आता। लेकिन इसमें 2 ऑप्शन लड़ गए थे, इसलिए हमको निकालना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सीखेंगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा 6 बार, ध्यान दें, डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हैं। क्या होगा, सीखेंगे डायरेक्ट। करा 6 वर्ष पूर्व हुआ, 1 वर्ष पूर्व हो रहा है, निकालना है शादी के समय। तो सॉरी, क्या निकालना है? उसकी वर्तमान समय में, वर्तमान 5 हो गया, निकालना 1/10 हो गया, दतिया के 30, 3 साल आंसर आ जाएगा। तो कैसे जो ध्यान देंगे, रेशियो में चलेंगे। कह देखो वर्तमान में जो एज है, वर्तमान में आयु है शादी के समय का आयु, सीखेंगे। करा 6 साल पहले है शादी हुआ था, ठीक है। अब उसकी आयु मैंने वर्तमान आयु, शादी के समय की आयु का अनुपात इतना था। शादी हो गया 4, शादी समय कितना हो गया? शादी हो गया 4 साल पहले हुआ, अब इतना कितना हो गया? 5 साल हो गया। ये अनुपात प्रकट करने के लिए मैं सिखाया हुआ हूँ। नहीं तो सबसे पहले अनुपात मेरा देखिए, वहाँ जाके इजी में समझ में आएगा। वहाँ शादी हुआ 6 साल पहले हुआ है, शादी किस साल पहले हुआ? देखिए 1 साल पहले हुआ है शादी। वहाँ कह रहा है 6 वर्ष पूर्व हुआ है, शादी किस साल हुआ है? यहाँ 5 साल, वर्तमान में 5 साल है, शादी 4 साल पहले हुआ था। एक साल का अंतर है, 1 साल का अंतर है, 1 साल का अंतर है। अंतर के तुलना अंतर है, जिसको निकालना उसको क्या निकालना है? तो इसका वर्तमान एज हो जाएगा, इतना हो जाएगा। वर्तमान एज 30 साल हो जाएगा, और 30 साल वर्तमान हुआ। आप कह रहा है कि उसके पुत्र के जो आयु है ना, उसकी आयु का 1/10 है, तो इसका 1/10 कर दीजिएगा, तो 30 ना हो गया, तो 10 या 30 कट जाएगा, यानी किस साल आ जाएगा? 3 साल आंसर आपको हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे। अच्छा क्वेश्चन है जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 6 वर्ष, बहुत अच्छा, VVI कर देंगे, सीखेंगे बहादुर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीखेंगे। R+R में रिपीट करना है, दोहराना आपको बार बार है, 2 बार 3 बार, सीखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजा से बनेगा। एक से नहीं मानेंगे तो एक से भी बनेगा, लेकिन बहुत लॉन्ग चल जाएगा। एक से बनाएंगे तो पूरा बोर्ड 2 बोर्ड भर जाएगा, लेकिन रेशियो से कितना आसान हो जाएगा, सीखेंगे। हम 2 सेकंड में आंसर कर सकते हैं, लेकिन आपको सीखना है। करा तान्या है, क्या है? ध्यान देंगे, सीखेंगे बहादुर। यहाँ पर तान्या है। करा 16 वर्ष पूर्व, ध्यान देंगे, 16 वर्ष पूर्व तान्या के दादा तथा तान्या की आयु, यही ना पूरा का अनुपात इतना है, दादा इसको हो गया। करा 16 वर्ष पूर्व तान्या के दादा की आयु, उसकी आयु का 8 गुना था, तो दादा 8 होगा तो तान्या 1 हो जाएगी। इतना समझ में आ गया। 8 वर्ष बाद क्या करा? आज सीखेंगे बात करा। 8 वर्ष बाद जो है, 8 वर्ष बाद दादा की आयु पोती की आयु की 3 गुनी है, तो दादा 3 है तो पोती 1 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब ध्यान देंगे,
यहाँ दादी पोती में कितना का अंतर है? 7 साल का, यहाँ 2 साल का। गड़बड़ ना है, अंतर हमेशा समान रहता है। तो इसका अंतर ऊपर इसमें गुना कर देंगे और इसका अंतर से इसमें गुना कर देंगे। तो 7 कितना ये हो गया? 7 हो गया, ये हो गया 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। अब देखिए 2 से हो गया 7, 16 से हो गया 21। 5 साल बाद ऐसे ना हो रहा है, यहाँ के साल बाद हो रहा है? 24 साल बाद। दिया के तुलना दिया से 5 साल बाद ना, देखो 5 साल बाद यहाँ हुआ। 16 से हो गया 21, 5 साल यहाँ बढ़ा, यहाँ कितना बढ़ गया? यहाँ कितना बढ़ा है? 16 से आना है, 16 साल पहले से आना, 8 साल बाद आना, 24 साल बढ़ गया। बढ़ा के तुलना बढ़ा से, जो दिया के तुलना दिया से जिसको निकालना है उसको गुना। अब निकालना है किसका? तान्या का निकालना है, तो 2 से गुना। तान्या निकालना है 2 से गुना। कब आ गया? 16 साल पहले ना, तो आज 16 साल बढ़ेगी, वर्तमान में इतना तान्या आ गया। अब सीखेंगे अभी बहादुर। दिया के तुलना दिया से जिसको निकालना, दादा के निकाल देते हैं तो कितना? 16 ना हो जाएगा। ये 8 दादा 16, 8 16 हो गया दादाजी, 16 हो गया। इतना हुआ कब? के साल पहले? 16 साल पहले दादा का आयु निकला है, तो आज कितना हो जाएगा? 16 जुड़ जाएगा। ये वर्तमान आयु निकल गया। ये तान्या के दादा, ये तान्या के दादा, ये तान्या है, ये तान्या के दादा है, दोनों के वर्तमान एज निकल गया। आप पूछ रहे आगे बढ़िए कितना को करा? 8 वर्ष पूर्व तान्या था, तो उसके दादा की आयु कितना था? 8 वर्ष पूर्व। वर्तमान है तो 8 घटा देंगे, इसको लिख के डायरेक्ट हम 8 घटा सकते हैं, लेकिन एक लाइन बढ़ा दिया आप लोगों को समझने के लिए। ये समझ में आ गया ना? एक ही बात है, इतना समझ गए बहादुर। अब इसको हल करेंगे तो ध्यान देंगे, सीखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहां ध्यान देंगे। ये हो जाएगा कितना? गुना मत करिएगा, कितना होगा? 24 गुना 2 प्लस कितना हो जाएगा? 8 ना हो जाएगा? 8/5 यही होगा। एक लाइन बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। 24 गुना कितना हो गया? 1685 ना हो जाएगा? बोलते नहीं 16 कितना? सॉरी 24 गुने हो जाएगा 16, ध्यान देंगे, प्लस 5/8 घट जाएगा तो 8 है ना, बच जाएगा। आप ध्यान देंगे, देखिए सीखेंगे। 24 गुना 2 प्लस हो जाएगा 40, 40/5 इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 24 गुने 16 प्लस 40/5, इसे ही कट जाएगा। आप ध्यान देंगे, सीखेंगे बहादुर। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसको, यहाँ ध्यान देंगे। अब इसमें कुछ कॉमन है, 8 कॉमन ले लें। 8 अगर हम कॉमन लेते हैं तो 8 दिया का 24, 3 बच जाएगा। यहाँ कितना बच जाएगा? 5 ना बच जाएगा, 8/40। इसमें 8 कॉमन ले लेते हैं। 8 दिया के 24, 16 प्लस कितना हो जाएगा? 8/40, इतना ना बच जाएगा। 8 से 8 काट गया, 3 दूनी 6, 6 5 11 ना हो जाएगा। और 16 48, 48 5 48 53 हो जाएगा। इतना करना पड़ेगा, इतना करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन टिपिकल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ गया? तो कुछ नहीं करना है, इसको चाहेंगे तो फास्ट भी कर सकते हैं। फास्ट भी हम कैलकुलेशन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर करेंगे, लेकिन आप करेंगे तो फास्ट अपने आप हो जाएगा। कैसे कर देंगे फास्ट, यहाँ से सीखेंगे कैसे कर देंगे। इसको फास्ट कुछ नहीं करना। तान्या 16 वर्ष यहाँ ले लेंगे, डायरेक्ट ले लेंगे, 16 ले लेंगे और 8 डायरेक्ट, मतलब यहाँ पर कैलकुलेशन ले आएंगे, यहाँ पर ले आएंगे। यहाँ से जितना जल्दी आप काट सकते हैं उतना जल्दी होगा। इसको ना करके उसको माइंड में कर सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये टिपिकल क्वेश्चन एसएससी परीक्षा 2003 का दिया हुआ है, कैलकुलेटिव है जी, कैलकुलेटिव करना पड़ेगा। इससे भी आपका रास्ता नहीं है, रास्ता कोई रास्ता नहीं है बहादुर। चलिए निकालना पड़ेगा। एक चीज और हो सकता था लेकिन वहां पर दिया ही नहीं है। चलिए चौथा ऑप्शन कर देते। ऑप्शन अगर चारों रहता तो हम निकाल सकते थे, लेकिन इनमें कोई नहीं है, इसलिए पूरा हल करना पड़ेगा। अगर ऑप्शन डी भी दिया रहता तो सॉर्ट करने का प्रयास किया जा सकता था आसानी से, लेकिन नहीं दिया हुआ था, इसलिए पूरा हल करना ही पड़ेगा। चलिए ध्यान देंगे। देखिए इनमें कोई नहीं, ये भी अच्छा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समीर तथा आनंद की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 3 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात 11:9 होगा, तो आनंद की वर्तमान आयु क्या? मैं बताया था, पहले ही बताए थे। देखिए इसमें कितना का अंतर है? 1 का अंतर। इसमें कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। तो गुना ना हो जाएगा, देखो ना कितना का अंतर है? 2 का अंतर है, तो हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब देखिए कितना का अंतर है? 10 से 11, 8 से 9, 1 का अंतर है ना। 1 का वैल्यू कितना है? 3 साल वैल्यू है, ये ना दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि आनंद की वर्तमान आयु क्या है, तो आनंद की वर्तमान आयु कितना है? 3 से 8 लाने कैसे गुना? 8 से कर देंगे तो कितना होगा? 24 साल हो जाएगा। 24 है, पहला आंसर हो जाएगा। एक ही नियम से बोले थे कि बिना कलम लगाए हम आंसर कर सकते हैं ना, तो बनाना है तो बना भी देंगे। इसे कैसे होगा? समीर है और आनंद की वर्तमान आयु का अनुपात कितना था? 5 अनुपात कितना था? 4 था, ये था ना।
करा 3 वर्ष हो, ध्यान देंगे 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 होगा। ये वर्तमान में कितना छोटा बड़ा है, 1 साल का अंतर है, यहाँ कितना 2 साल का अंतर है, गड़बड़ होगा। तो अंतर समान कर देंगे, ऊपर से कर देंगे गुना कर देंगे, तो 2 से गुना कर दीजिए तो 2 होगा, 2 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा। देखो ये करा 3 साल बाद ऐसे हो रहा है, यहाँ कितने साल बाद हो रहा है, 10 से हो गया 11, 8 से 9, 1 साल बाद ऐसे न हो रहा है। तो बाद के तुलना बाद से जिसको निकालना, सुनो क्या निकालना, आनंद की वर्तमान आयु, आनंद का निकालना है ना, 8 या 24, ऐसे भी जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सारा कुछ बताया हुआ, थ्योरी दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, पीओ का क्वेश्चन है 2002 का। करा नीलम तथा शान की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। समझ में आ रहा है। यदि नीलम की 1/3 आयु तथा शान की आधी आयु का अनुपात 5:9 हो तो शान की वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ ध्यान देंगे, जितना भी वैल्यू दिया हुआ है सब अनुपातिक मान में है या गुना में है, कोई निश्चित राशि नहीं दिया हो कि 3 साल बाद, 5 साल बाद, या जोग इतना हो गया या अंतर 5 साल का है, नहीं है, तो ज्ञात किया नहीं जा सकता है। समझ में आ रहा है। क्योंकि कुछ भी वैल्यू, चाहे तो मैथ का किसी भी चैप्टर पढ़ें, चाहे तो परसेंटेज पढ़ें, रेशियो पढ़ें, एज पढ़ें, चाहे कोई भी चैप्टर पढ़ें, एक निश्चित राशि दिया रहता है, उस निश्चित राशि के अनुसार ही हम आगे बढ़ते हैं, मेरा आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ कोई डिफरेंट राशि नहीं दिया कि 3 वर्ष पूर्व 4, सब अनुपातिक मान, इसलिए ज्ञात किया नहीं जा सकता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नोट में भी बताए, नोट्स पढ़ाए थे, वहाँ थ्योरी में पढ़ाए भी। चलिए अच्छा क्वेश्चन आ गया। देखिए डायरेक्ट भी आंसर मार देंगे, अगर मेरा इनमें कोई ये नहीं रहता, ये ऑप्शन नहीं रहता तो डायरेक्ट आंसर हम मार सकते थे। लेकिन एसएससी का क्वेश्चन दिया, इनमें कोई नहीं, तो थोड़ा बनाना पड़ेगा। अगर चारों ऑप्शन रहता तो देखते आंसर 1 सेकंड में आंसर हो जाता, लेकिन फिर भी सीखेंगे। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु पुत्र की आयु के 3 गुना से 3 वर्ष अधिक है। ध्यान देंगे 3 गुना, पुत्र की आयु से 3 गुना। अगर ये पुत्र है तो ये पिता है, पुत्र की आयु से 3 गुना, 3 गुना से 3 वर्ष से अधिक है, कौन अधिक है, पिता अधिक है। तो कोई ऐसा देखिए, कोई ऐसा संख्या क्यों नहीं है, 3 गुना तो है, 12 का 36, लेकिन 3 अधिक नहीं है। ये वाला है 10 या 30 या 3 अधिक है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। कोई ऐसा संख्या लीजिए जिसका 3 गुना हुआ 3 अधिक भी हो, पिता ही ना कह रहा, ये नहीं है। 14 या 42, 3:45 रहता तो हो सकता था, 14 या 42 या 3:45 रहता तो हो सकता। देख मेरा आंसर डायरेक्ट हिट कर देंगे आंसर, लेकिन बनाएंगे क्यों, क्योंकि इनमें कोई नहीं दिया हुआ, इसलिए हमको आंसर करेंगे। अगर इनमें ये सब ऑप्शन नहीं रहता तो हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाता, कि हमारा आंसर आ जाता ही, लेकिन फिर भी देखिए सीखेंगे। चलिए अगर इसको और चेक करना चाहते हैं तो इसको और भी चेक कर सकते हैं। ध्यान दें कैसे सीख लेंगे। इसको पुत्र कितना माना, पुत्र मान लिया 10 ना, अब पिता कितना हो गया, पिता हो गया 33, ये ना हो गया, इतना तो होगा 10 या 30, 3 वर्ष अधिक हो गया। करा 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 3 वर्ष बाद हो जाएगा 36, 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 13 ना हो जाएगा। 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु का दुगुना, पुत्र की आयु से दुगुना होना चाहिए, पुत्र की आयु के दुगुना से 10 वर्ष अधिक होना चाहिए, तो है 10 वर्ष अधिक। देखिए 13 दूनी के 26, 26 से 10 36 भी अधिक भी है, यानी हमारा सेट हो गया। डायरेक्ट हम आंसर इसी को मार देंगे, बनावे भी नहीं जाएंगे। समझ में आ गया। अब बनाएं कैसे, जो सीखेंगे। चलिए यहाँ ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। करा पिता हो, ध्यान देंगे पिता हो जाएगा और पुत्र हो जाएगा, सीखेंगे बात। अगर x होगा तो 3x + 3 हो जाएगा, क्योंकि कह रहा 3 गुना से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 3x + 6 हो जाएगा, 3 साल और जुड़ेगा, ये हो जाएगा कितना, x + 3 हो जाएगा। 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु दुगुना, ये पुत्र की आयु से दुगुना है, बाप है जो दुगुना है, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, से 10 वर्ष अधिक है, 10 इसमें जोड़ देंगे तो बराबर दोनों हो जाएगा। यह समझ में आ गया। हल करिए, कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा +6 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 2x हो जाएगा +6 इक्वल टू +10 हो जाएगा। देखो 6 ही पट जाएगा, खत्म हो जाएगा, 2 ही पट जाएगा, x बराबर कितना आ गया, x बराबर 10 साल आ गया। तो पूछ रहा है पिता, पिता कितना है, पिता के वर्तमान आयु है 3x + 3, यहाँ 10 रखाएगा तो 10 या के 30, 3 33 ना हो जाएगा। ऐसे भी जा सकते हैं, आगे समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन, इसको भी बहुत बार ध्यान रखें, बहुत बार क्वेश्चन ही पूछ चुका है। इसको डायरेक्ट भी आंसर कर देंगे, ऑप्शन से ही कर देंगे, सीखेंगे। इनमें कोई नहीं दिया हुआ है तो थोड़ा सा चेक कर लेंगे भी। चलिए कोई बात नहीं, डायरेक्ट आंसर भी होगा। कह रहा है एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का योग 45 साल है, ये दोनों जोड़ते हैं तो 45 होता है, दोनों जोड़ते हैं 45 होता है, ये भी 45 हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, अगला बढ़ते हैं। कह रहा 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल। अच्छा 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा, 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा, 5 ना हो जाएगा।
5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल उस समय व्यक्ति की आयु का 4 गुना होगा था। 30 गुना 4, ये दोनों बराबर है? नहीं है, ये गलत हो गया। 5 वर्ष पूर्व हो जाएगा 31, ये 5 घट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? सॉरी 4 वर्ष पूर्व है ना, 4 वर्ष पूर्व, सॉरी 5 वर्ष पूर्व, तो 5 है कितना हो जाएगा? 4 ना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? अरे 4 वर्ष तो 4 दोनों घट जाएगा। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल उस समय पिता और 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु का 4 गुना था। देखो दोनों बराबर हो गया, दोनों बराबर, हमारा आंसर ही हो जाएगा। समझ में आया? नहीं तो फिर से एक बार समझ लीजिए, नहीं समझ में आ रहा था तो ऐसे देखिए, करा एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का योग 45 साल है। 5 वर्ष, ध्यान देंगे, 5 वर्ष पूर्व जो है इनकी आयु का गुणनफल, इनकी आयु मतलब पिता और पुत्र का, पिता और पुत्र के जो आयु का जो गुणनफल है उस समय पिता का 4 गुना है ना, कह रहा उस समय पिता की आयु का 4 गुना था। व्यक्ति मैंने पिता का 4 गुना था, पिता से पिता कट गया, कितना आ गया? पुत्र आ गया 4 साल। 4 साल कब आया? 5 साल पहले आ गया, यानी आज भी कितना बेटा? आज 9 साल का है, तो निकालना है पिता। ध्यान देंगे, हमको मालूम हो गया वर्तमान में पुत्र है 9 साल का, अब बाप बेटा में दोनों का जोड़ कितना है? 45 साल का, तो इसमें 45 में 9 घट जाएगा, पिता हो जाएगा 36 हो जाएगा। ये समझ गए? ऑप्शन से भी बता दिए हैं। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसको VVI कर लेंगे, ध्यान रखेंगे बहादुर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो मैं VVI कराता हूँ अपने अनुभव से कराता हूँ, ध्यान रखेंगे। जो भी हम VVI करा देते हैं, कंपटीशन लिखते हैं, वहाँ कंपटीशन लिखे VVI, मैंने आपको ध्यान रखना है, अपना अनुभव से लिखते हैं। ऐसा क्वेश्चन बार बार देता है, विद्यार्थी छोड़ता है या गलत करके आता है, तो ध्यान देंगे, बहुत अच्छा ध्यान देंगे। करा जयेश जो है अनिल से उतना ही छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है। सॉरी, जितना प्रशांत क्या है? जितना वो व्यक्ति प्रशांत से बड़ा है, प्रशांत से क्या है? करा जयेश जो है अनिल से उतना ही छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा, इसके बारे में बोल रहा है। तो चलो भाई, प्रशांत को 1 मान लिया, प्रशांत से ही बड़ा है, उतना ही बड़ा है, मान लो 2 बड़ा है, कितना बड़ा हो गया प्रशांत से? प्रशांत से 1 बड़ा है, तो अनिल से उतना छोटा होगा तो 1 छोटा होगा, 3 यहाँ पे होगा। पीछे समझिए, जयेश जो है प्रशांत से उतना ही बड़ा है, तो इसको 1 मान लिया, तो इसको 2 मान लेंगे, उतना बड़ा हो गया। उतना ही बड़ा है जितना उससे छोटा है, तो इससे कितना बड़ा है? 1, ये कितना बड़ा इससे है, तो इससे 1 छोटा होगा। इतना समझ में आ गया? आप क्या पूछ रहा है आपको? अब कह रहा है कि यदि अनिल और प्रशांत यदि अनिल और प्रशांत की आयु का जोग 48 है, यहाँ जोग कितना है दोनों का? जोग की तुलना जोग से निकालना है, जिसको गुना क्या निकालना है? तो जयेश की वर्तमान हो, तो जयेश कैसे गुना कर दें? 2 से, ये निकल जाएगा, कितना हो जाएगा? 24 में 48, 24 साल आ जाएगा। लेकिन जब एग्जामिनर तेज रहेगा तो ये नहीं पूछेगा, एग्जामिनर जो मतलब कम जानते हैं, जिनको बेसिक नहीं पता है या थ्योरी नहीं पता है, डीप नहीं पता है, तो क्या करेंगे? सीधे बोलेंगे ऐसा में जोड़ के आधा कर दो, सीधे करो जोड़ के आधा। लेकिन जब एग्जामिनर तेज रहेगा तो बीच वाला का वैल्यू नहीं पूछेगा, इसका वैल्यू नहीं पूछेगा, बीच में ना है, इसको 1 2 3 में सर जाएंगे तो बीच वाला ना है, ये ना पूछ के अनिल के पूछ देगा, तब वहाँ जाके दिक्कत हो जाएगा। तो अब क्या होगा? तो जोग के तुलना, सॉरी दिया के तुलना दिया से, दिया के तुलना जोग के तुलना जोग से निकालना, उसको गुना अनिल निकालना था, 3 से गुना कर देंगे। तो ये ध्यान रखेंगे हमेशा, इसको बार बार बोल रहे हैं। जब हम आपको एग्जाम लेंगे, प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, तो ऐसा क्वेश्चन डालेंगे वहाँ पे, ध्यान रखना बात। मेंस में खास कर लड़का फंसता है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। चलिए आगे देखिए, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात इतना है, इनकी आयु का गुणनफल इतना है। अच्छा क्वेश्चन है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? चलिए कोई बात नहीं, पिता पुत्र के कितना है? ये हो जाएगा 7x हो जाएगा 7x गुना होगा 3x, गुणनफल कितना है? 7। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दें, कैसे काटेंगे? 21 हो गया, 21 ना हो जाएगा, 21 सीखेंगे बहादुर। 21 x स्क्वायर गुने, देखो सबसे पहले जो भी अनुपात में पूर्णमान में है, तो सब भागा देवे, काटे नहीं जाइएगा। 31 या 63, 84 ज़्यादा हो रहा है, 31 या अच्छे 21 26, सीधा इसे काट दिएगा। x बराबर कितना होगा? x स्क्वायर बराबर हो गया 36, यानी x बराबर 6 आ गया। ऐसे अंदाजे से काटिएगा, अनुमानिक मान से वही सही नमाएगा। 31 या 63 कम गया, 6 लाना चाहते हैं तो 21 में 21 का पढ़ते हैं 6 मरतबे तभी 6 आता है, यानी 36 हो गया, यानी x स्क्वायर बराबर 36 हो गया, x बराबर 6 आ जाएगा। समझ गए? तो इसका वर्तमान में निकालना है, तो ध्यान देंगे वर्तमान में कितना होगा? 7 का 42 ना, वर्तमान में आ गया 42, वर्तमान में आ गया 42 बहादुर है। इसका कितना आ गया? छोटिया 18 ना हो गया। लेकिन पूछ रहा है 6 साल बाद, 6 इसमें भी जोड़ देंगे, 6 क्या करेंगे? इसमें भी जोड़ देंगे,
ये हो गया 48 हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 होगा, 24 दूनी 48, 2:1 आंसर आ जाएगा। आगे समझ में? यानी डायरेक्ट भी हम आंसर कर सकते हैं। डायरेक्ट भी आंसर क्या कर लेंगे आप? डायरेक्ट है 36 ले आएंगे, 6 से यहाँ आ जाएंगे, डायरेक्ट आएंगे, इसको स्टेप को छोड़ देंगे। कैसे काटना जब सिखाएंगे, डायरेक्ट कैसे काटेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, देखिए सीखे, सिंपल से बन जाएगा। करा 6, ध्यान देंगे, 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु अनिल की आयु से 3 गुनी थी। 3 गुना था, ठीक, कोई बात नहीं। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु अनिल की आयु का 5/2 गुना होगी, तो अनिल की वर्तमान आयु क्या है? तो सबसे पहले 3 गुना है, 3 गुना ना है, एक है तो 3 गुना, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ भी कितना का अंतर है? 2 का। यानी 2 का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है? 2 का वैल्यू 6, 6, 12, 6, 6, 12 दिया हुआ है। यानी 1 का वैल्यू 6 हो गया, 1 का वैल्यू कितना आ गया? 1 का वैल्यू 6 आ गया। तो पूछ रहा है क्या? तो अनिल की वर्तमान आयु क्या है? तो अनिल ना पूछ रहा है, तो अनिल 6 और जोड़ दीजिए ना, 12 वर्ष हो गया आंसर। कैसे? जो ध्यान देंगे फिर से ना तो सीखेंगे। 6 अनिल है, कौन है? सुशील है और अनिल है। 6 साल पहले आयु का अनुपात सुशील की आयु अनिल के अनुपात से 3 गुना था, 3 गुनी है। सुशील की आयु अनिल की आयु से 3 गुनी थी, ठीक है। किस साल पहले? 6 साल पहले। अब करा 6 साल पुनः बाद, 6 साल पुनः बाद इसकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा, 5 होगा तो 3 होगा। ठीक है, दोनों में आयु 2 का अंतर है, 2 का अंतर कोई दिक्कत नहीं है। करा 12 साल बाद हो गया ना ऐसा, यहाँ किस साल बाद ऐसा हो रहा है? 3 से हो गया 5, 1 से हो गया 3, 2 साल बाद ऐसा हो गया। दिया के तुलना दिया से, जिसको निकालना सुना, क्या निकालना है हमको? निकालना है अनिल, अनिल तो 1 से गुना कर देंगे, 1 से गुना कर देंगे, 1 से करेंगे। हाँ सॉरी, गलती कहूँ कही है क्या? सॉरी, अनिल 1 से ना गुना होगा जी, 6 कहाँ से ला दिए? आंसर वाट लिख रहे थे, ठीक है। ये अनिल कब आया है? 6 साल पहले आया है, इसलिए 6 साल बाद जोड़ देंगे, तो छो यहाँ 12 साल आंसर आ जाएगा। तो ऐसे नहीं, अगर डायरेक्ट आईक्यू के नियम से इस पर आएंगे, डायरेक्ट आंसर कैसे हिट करेंगे एक बार और देख लीजिए। डायरेक्ट आंसर कैसे, ध्यान देंगे, यहाँ भी 2 का अंतर, वहां भी 2 का अंतर है, तो 6 6 12 हो गया ना। तो 2 का वैल्यू 12 था, 1 का वैल्यू 6, 1 का वैल्यू 6, तो ये 1 गुना ना है, तो 6 गुना 1 6 है, 6 6 12, सीधे मार देंगे आंसर, यहाँ आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप की आयु से 2 वर्ष छोटा है। कोई बात नहीं, तो गुलजार की आयु निकालना, यहाँ ध्यान दीजिए। गुलजार की वर्तमान आयु में अगर हम 6 घटाते हैं तो शेषफल बच जाएगा। शेषफल को 18 से अगर भाग दिया जाता है तो क्या कर रहा है? अनूप की आयु प्राप्त होता है। अनूप प्राप्त हो गया ना। अब अगला कंडीशन दिया हुआ है, महेश है जो 5 साल का है, महेश, ध्यान देंगे, महेश है जो 5 साल का है और अनूप है जो इससे 2 साल छोटा है, अनूप 3 साल का है। यहाँ पर 3 हम रख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं लिखे, कुछ नहीं लिखे हैं। तो G - 6/18 = 3, 18 तिया का 54, 54 6 का तो 60 ना हो जाएगा। हल करिए तो G = 60 साल आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े, कुछ नहीं करना था इसमें, खाली इसी करना था, सजाना था। चलिए ध्यान देंगे, सीखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बता देते हैं। करा श्याम है पिता, ध्यान देंगे, डायरेक्ट भी आंसर होगा। श्याम है और पिता है, श्याम है और करा श्याम की आयु अपने पिता की आयु की आधी है। पिता की श्याम का आधा हो गया, पिता से आधा हो गया। 20 वर्ष बाद, ध्यान दें, करा 20 वर्ष बाद पिता की आयु श्याम की आयु की 1.5 गुना। 1.5 गुना का मतलब 3/2 गुना, ये ना हो गया। तो पिता होगा 3, तब पुत्र हो जाएगा 2। दोनों बाप बेटा में यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ भी 1 का अंतर, बात बराबर है। यहाँ करा 20 साल बाद ऐसे हो रहा था, किस साल बाद हो रहा है? 1 साल बाद हो रहा है, बाद की तुलना बाद से, जिसको निकालना उसको गुना। तो कह रहा है श्याम के पिता की ना, पिता 2 से गुना कर दीजिए, 40 साल आंसर आ जाएगा। बन जाएंगे। आगे बढ़े, डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं, सिखा दिए हैं। चलिए अच्छा क्वेश्चन है जी, ध्यान देंगे। ए तथा बी की वर्तमान आयु 5:3 है। ए के 4 वर्ष पहले की आयु तथा बी की 4 वर्ष बाद की आयु का अनुपात 1:1 है। ए की 4 वर्ष बाद की आयु तथा बी की 4 वर्ष पहले की आयु का अनुपात क्या होगा? सीखेंगे, कोई बात दिक्कत नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। बाद ये है, ये बी है, ये हो जाएगा 5x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, हो जाएगा इतना। ये करा 4 वर्ष पहले था, 4 वर्ष कितना हो जाएगा? 5x - 4 हो जाएगा। इसका बी के करा 4 वर्ष बाद है, कितना हो जाएगा? 3x + 4, दोनों का आयु का अनुपात 1/1 है। हल कर लेंगे, ऐसे हल कर लेंगे तो ये ऐसे ऐसे होगा गुना, तो कितना हो गया? 2x हो जाएगा। आई हो जाएगा 4, ये 4, तो क्या होगा?
समान जाति जुड़ता है ना, बताए थे समान जाति जुड़ता है, तो 8 हो गया, x बराबर 4 आ गया। क्या निकालना है? निकालना है तो कह रहा है कि 1 के 4 वर्ष बाद की आयु। तो देखिए 4 5 के 20, वर्तमान में 20 हो गया, 20 से 4 24 हो जाएगा। आई कितना हो गया? 4 तिया के 12, 4 वर्ष पहले, तो 12 में से चल गया 4 तो 8 ना बच जाएगा। 8 तिया के 3:1 आपका आंसर है कहूँ पे, ये बन जाएंगे। ये समझ में आ गया? अब बोलिए बिना एक समान बनाएंगे तो इसमें दिक्कत है, नहीं बनेगा बहादुर। क्यों? क्योंकि कोई निश्चित राशि नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है लेकिन फिर भी नहीं बनेगा, निश्चित राशि नहीं है। यहाँ 1 4 वर्ष पहले 4 वर्ष बाद कह रहा था, एक कलूजन है जो करना ही पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा। तो आज इतना ही भर, कल है जो खत्म हो जाएगा, कल आपका एज खत्म हो जाएगा। फिर उसके अगला दिन हम सोच रहे हैं कि लाइव लाने के लिए सोच रहे हैं, तो प्लीज़ 7:30 बजे शाम में लाइव थ्योरी का लाइव पार्ट चलेगा बुक का, और उसके बाद बुक सोल्यूशन जो रेलवे का टारगेट बैच है उसका 8 बजे से लेंगे। तो पक्का उससे जुड़िएगा, मज़ा आएगा बहादुर, वहाँ और मज़ा आएगा देखने में। तो विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।